Hello student, Assalamu alaikum. My name is Arbaz and welcome to my YouTube channel Maths by Arbaz. तो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं यूनिट 1 रियल नंबर। ठीक है, यूनिट 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.1। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में हमने पिछली वीडियो में देखा था कि रियल नंबर्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन्हें हमने डिटेल में समझा था। तो आज हम करेंगे रियल नंबर उसके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो इतना मुश्किल है नहीं, तो एक्सरसाइज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। अगर आपने रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट नहीं समझा, उसकी प्रॉपर्टीज़ नहीं समझी, तो आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। आपको आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे दैट प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। ये इस प्रॉपर्टीज़ को, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको वो वीडियो लाजमी देखनी पड़ेगी ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो जो पहली प्रॉपर्टी, ये पहला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि हमने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी क्या करनी है, जस्टिफाई करनी है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 y-2 इज इक्वल y-2। ठीक है, तो 1 को हम जिस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि a है, उसको हम मल्टीप्लाई 1 से करें, ठीक है, a ही आएगा। अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई करूं फिर भी क्या आएगा मेरे बच्चों, a ही आएगा। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, तो ये प्रॉपर्टी होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जी बिल्कुल, तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, आंसर आएगा। तो ये पहले ही बताता चलूँ कि ये जो क्वेश्चन है आपके लॉन्ग में ना शॉर्ट में नहीं आने वाले पेपर में, ये आपके आएंगे एमसीक्यूज में। तो ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब उसके बाद हम देखते हैं जो है दूसरा, जो हमारे पास दूसरा जो इसका पार्ट है वो है 0.2 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 1। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, ओ ये तो बहुत, अब देखें कुछ भी नहीं करना, 0.2 है ना, इसे हम अगर मैं पॉइंट से फ्रैक्शन में करूं तो कैसे करेंगे, तो ये 0.2 है, तो उसको चेंज करने का आसान तरीका क्या कि हम 2 लिखें, डिवाइड में 10 लिखें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो ये हो जाएगा 1/5। ये 10 मैंने क्यों लिखा, देखिए जी पॉइंट के बाद पॉइंट लगा हुआ, उसकी जगह हमने 1 प्लेस कर दिया और 1 के बाद जितने डिजिट हैं हम उतने 0 लगा देते हैं, तो ये फ्रैक्शन में आ जाता है। अगर 2 डिजिट हुए तो हम 2 0 पुट कर देंगे, सिंपल है। तो ये क्या आ गया 1/5, तो 0.2 यानी 1/5 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका, मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा 1। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एक तो 1/5 है और उसका 5, यानी ये इन्वर्स हो रहा है। कौन सा इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, क्योंकि ये आपस में दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, सिंपल है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो गया। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया, x प्लस वाई होल ब्रेकेट प्लस वाई वाई प्लस एक्स प्लस 2। तो इसकी जनरल फॉर्म हमने एक पढ़ी थी, क्या थी, इस तरह की, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a ब्रेकेट b प्लस सी। हाँ ये पढ़ी थी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जी आपको याद होगा क्योंकि हमने पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ चुके हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया, -3b, ठीक है, -3b एंड +3b। ये -3b है और उसका उलट साइन है प्लस, तो माइनस साइन प्लस। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एडिटिव इनवर्स। कौन सी हुई, एडिटिव इनवर्स की। ठीक है, तो ये एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी हुई है। उसके बाद हम देखते हैं जो अगली प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है आपको, ये बिल्कुल इसी तरीके नहीं लग रही है आप लोगों को कि x प्लस 1 x प्लस 5 माइनस 1 x प्लस 5 ब्रैकेट में -1। तो ये भी हमारे पास कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में मैं एक बात बताना भूल गया कि यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू कौन सी है, एडिशन है। जी बीच में एडिशन का साइन लगा हुआ है, तो ये एडिशन की प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो यहाँ पर ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये कौन सी है यहाँ पर देखते हैं, x+5, ठीक है। यहाँ पर देखें 2 ब्रैकेट, शुरू में पहले ब्रैकेट फिर आखिर में यहाँ ब्रैकेट, सेम वही है। देखें x+5 लिखो -1, यहाँ पर भी वही लिखा है, ब्रैकेट के बगैर लगा के चेक करो तो सेम चीज़ लिखी हुई है। जब ब्रैकेट का फ़र्क है सिर्फ, तो यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है और ये यहाँ ब्रैकेट लगी हुई है। आपको मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था कि ये इस तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं, तो इसके अंदर ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्लस की है, प्लस की भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो आप यहाँ लिख सकते हो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब यहाँ प्लस का साइन भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं होता। अब यहाँ पर -3, 2 -1, -6 + 3 इज इक्वल है, दोनों देखिए। आप वैसे भी इसको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास साइन चेंज हो जाएंगे, 3 2 से क्या हो जाएगा 6, माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 3 × 3y, तो वही आ गया। लेकिन हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है, तो ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन की है, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है ये, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, सॉरी एडिशन नहीं है, सब्ट्रैक्शन है, बीच में सब्ट्रैक्शन का साइन लगा हुआ है ना, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन लिखेंगे। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 था। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी समझ नहीं आए, कुछ क्वेश्चन समझ नहीं आए, तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा, पहली वाली वीडियो जो इसका कॉन्सेप्ट है, प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर्स, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसका 1 बाय 1 सॉल्यूशन मिलता जाएगा इस बुक का, इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।